Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss planning. प्लानिंग जो है हमारा गैप फिल करता है कि हम आज कहाँ हैं और कल हम कहाँ होंगे, इसके बीच का। वी कैन से प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना। और थिंक बिफोर इन हैंड, कोई चीज हाथ में आने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्लान करना, उसके बारे में पूरी के पूरी फोरकास्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। समझ आ गई? All organization, whether it is government, private business or small business, require planning. मतलब चाहे कोई छोटा बिजनेस है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, इवन देन आपकी मदर भी किचन में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोती है कि कल क्या बनेगा। और जो नहीं करते ऐसा, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चीज के। तो इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी काम को स्मूथली करने के लिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मुझे दिल्ली जाना है, कोई काम करके आना है। मेरे 8 काम थे, टोटल 8 वर्क करके आने थे मुझे दिल्ली से। तो मैंने क्या किया, ये रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये मेरा सर्कल था। मैंने कोई प्लान नहीं किया। मैंने क्या किया, गाड़ी उठाई, पहले मैं यहाँ काम करने चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ काम कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ काम किया। फिर मैं लौट के फिर यहाँ आ गया, फिर मैं यहाँ गया। पता लगा 4 काम में ही शाम के 7 बज गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई समझदार पर्सन ने कहा कि यार तुम रूट प्लान क्यों नहीं करके चलते। मैंने फिर रूट प्लान किया। मैं पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, 7 पे गया, 8 पे गया, और मैं वहीं आ गया और वहां से अपने घर चला आया। 7 बजे तक मैं घर भी पहुंच गया था सारे काम कंप्लीट करने के बाद, और इरिटेशन भी नहीं हुई। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लान। प्लानिंग से हमारा काम स्मूथली होता है और हम इजीली सारा काम हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ऐसे ही बिजनेस में इफ द फर्म वांट टू अर्न हाई प्रॉफिट, गेटिंग सक्सेस इन द बिजनेस, then businessmen have to think about future। तब बिजनेसमैन को क्या सोचना है, फ्यूचर के बारे में। मेक प्रेडिक्शन एंड अचीव टारगेट। देखो आप लोग भी प्लानिंग करते हैं सेमेस्टर की, इंटरनल की, तभी तो अच्छे मार्क्स आते हैं। जिसकी प्लानिंग ही नहीं है वो क्या अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो तो प्लानिंग जो है हमारा प्रोग्रेसिव फंक्शन है, वो सभी जगह चलता है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, और व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, व्हाट इज टू बी, व्हेन इट इज टू बी डन, कब किया जाना है, हाउ इट इज डन, कैसे किया जाना है, बाय whom इट शुड बी डन, और किसके द्वारा किया जाना चाहिए।
दीज पॉइंट्स आर कंसर्न्ड विद प्लानिंग। प्लानिंग में ये काम करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि कल क्या काम होना है, तो प्लानिंग अगर आपको करने के लिए दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है पहले ये देखना है, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट शुड बी डन। ये सारा का सारा आप रोड मैप तैयार करोगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। यानी प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कि हम कहाँ खड़े हैं आज और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये गैप किसने फिल किया, प्लानिंग ने किया। आपके पास पेपर में आता है और आप इसी तरीके से डायग्राम बना देते हो, प्रेजेंट पोजीशन, फ्यूचर पोजीशन और बीच में गैप फिल कर दिया प्लानिंग ने, तो आपको 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो फुल मार्क्स मिलेंगे विदाउट आपकी थ्योरी पढ़े। तो डेफिनेशन अगर हम प्लानिंग की देखें, डेफिनेशन तो इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें आप एक डेफिनेशन कर लें, ये कौन जोडोनल की, इससे आपके पिछले पॉइंट ही क्लियर हो जाएंगे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज इट टू डू। प्लानिंग ब्रीच द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन, दैट्स ऑल। सिंपल डेफिनेशन है और ये सारे पॉइंट्स आपने इसके मीनिंग में पढ़े भी हैं। अब प्लानिंग के लिए कुछ अगर कीवर्ड की बात की जाए तो प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस। अब सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, आप बाय एयर भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो, बाय कार भी जा सकते हो। अब प्लानिंग में आप एक चॉइस करोगे ना, उसमें एक चूज करोगे ना, तो प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, चॉइस। देर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से एक का चूज करना पड़ता है। प्लान whenever more than one activity sorry alternative are given, one is selected। जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं ना किसी काम को करने के, तो हमें बेस्ट का चुनाव करना पड़ता है। प्राइमरी फंक्शन है, बेसिस ऑफ ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस का बेस है ये। स्टैंडिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल होता है जब हमने प्लान किया हो, तभी तो हम एक्चुअल का प्लानिंग से कंपैरिजन करके कंट्रोलिंग करते हैं। और ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज, जब हम किसी चीज के बारे में प्लान करना सोचते हैं ना, प्लान माइंड में लाते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडियाज भी आते हैं, भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ना उसमें। तो प्लानिंग जो है इसके ऑब्जेक्ट फीचर्स क्या हैं इसके, एक तो कंट्रीब्यूट करती है ऑब्जेक्टिव्स को, कि बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव्स पूरा करते हैं वो प्लानिंग की हेल्प से ही करते हैं। उसके बाद प्लानिंग जो है प्राइमरी, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का भी मीनिंग किया है, मीनिंग के बाद जो फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन है जिससे सभी फंक्शन चलते हैं, वो प्लानिंग है आपका। ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग प्राइवेसी, प्लानिंग सभी जगह है।
प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में के बारे में लुक या लुकिंग फॉरवर्ड है, पहले आगे के ओर देखना है। प्लानिंग जो है लगातार चलने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार कर ली तो खत्म। आपने एक टेस्ट की प्लानिंग की, फिर दूसरे की करोगे, फिर तीसरे की करोगे, तो प्लानिंग तो चलता रहेगा ना। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है? डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन लेना है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से एक चूज करना है। और प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने बताया है। कि बिन जिसका ब्रेन नहीं होगा, वो क्या उसे आप कह दोगे कि प्लानिंग कर लो? नहीं कर सकता वो प्लानिंग। जो सोच सकता है फ्यूचर के बारे में, वही प्लानिंग करेगा। तो आज हमने मीनिंग और फीचर्स प्लानिंग के किए हैं। इसको एक बार रीड कर लेना। ये मैं चैप्टर शेयर कर देता हूँ। ओके।